हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल सर्विस इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू लर्न प्रीपोजिशन विद द हेल्प ऑफ स्टोरी की सहायता से प्रीपोजिशन कैसे सीखें और हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो ऑन द बेस ऑफ द पैसेज। तो उस पैसेज के थ्रू हम कैसे प्रीपोजिशन सीखें और कैसे उसका जवाब दें, कैसे उस पैसेज में से हम प्रश्न को ढूंढ करके लिखें, आइए हम इसके बारे में बात करेंगे। राइट, तो आज आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने कुछ पैसेज हैं। ये पैसेज में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि इसमें दिया हुआ है ऑन या एट, क्लियर। फिर यहाँ दिया ऑन, एट, इन, यहाँ पर दिया है टू, इनटू, फिर यहाँ पे दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पर दिया है अपोजिट, यहाँ पर दिया है इन, ऑन, फिर यहाँ पर दिया है इन, एबव, ऑन, अंडर, इज, एट, इन, एट, और यहाँ पर दिया ओवर और ऑन। और नीचे आपका 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये बोलते हैं कहते हैं अनसीन। तो वी हैव डबल लर्निंग। हम लोग दो चीज़ से दो ज्ञान हमको मिलेगा। एक कि कहाँ पर राइट प्रीपोजिशन लगाएं और कैसे इसका हमको जवाब देना है। तो ध्यान से देखिएगा कि कहाँ पे किसका प्रयोग होगा। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे दिया है इट इज़ ए फाइन पिक्चर, इट इज़ ए फाइन पिक्चर, ठीक ना। मतलब देर इज ए पिक्चर, उस मैंने हियर इज ए पिक्चर, यहाँ पर एक तस्वीर है और उस तस्वीर के लिए कहा जा रहा है इट इज़ ए फाइन पिक्चर। और तस्वीर कैसी है? वो तस्वीर सुंदर सी है। देखिए फाइन और पिक्चर में क्या होता है? सुंदर। फाइन में होता है सुंदर और पिक्चर में होता है तस्वीर। कोई आपका ऐसे तस्वीर है, राइट, ऐसे एक तस्वीर है, कह रहा है कि इट इज़ ए फाइन पिक्चर, क्लियर। अभी जो फाइन पिक्चर है इसमें कई चीज़ें हैं। कहीं एक लड़का दिखाई दे रहा है, कहीं पेड़ है, कहीं झोपड़ी है, ठीक, कहीं डॉग है, कहीं सन है, कहीं तितलियां हैं, कहीं फ्लावर्स हैं, क्लियर। तो ये जो पिक्चर कर रहा है इट इज़ ए फाइन पिक्चर, तो ये तस्वीर कैसी है? सुंदर है, क्लियर। अब पूछेंगे कि सर ये बताइए यहाँ पे जो इट है हम दिस नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन जब उस इट इज यूज्ड फॉर ए नाउन, या जो इट होता है नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक तस्वीर है, अगर हियर इज ए पिक्चर, तस्वीर है, और जो दोबारा हम लिखेंगे तो पिक्चर तो लिखेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे? इसके लिए इट का ही प्रयोग करेंगे ना। इसमें मैंने क्या लगाया? यहाँ पर इट लगाया है, क्लियर। अरे ये जो आपका आर्टिकल है, फाइन आपका एडजेक्टिव है और पिक्चर आपका नाउन है। बात करते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो एक सुंदर तस्वीर है, द सन इज बिहाइंड, और फिर क्या दिया है? आफ्टर। आपको अब गौर करना होगा कि द सन माने इन द पिक्चर हियर इज ए सन, एक सूर्य भी है, सूरज है। अगर द सन इज बिहाइंड आफ्टर द हिल्स, इसी में पहाड़ियाँ भी हैं। क्या है? पहाड़ियाँ हैं। तो उन पहाड़ियों के पीछे कौन है? तो आप कहेंगे कि हम यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि आफ्टर में से पीछे पीछे होता है और बिहाइंड में से पीछे पीछे होता है। आफ्टर में से के बाद में होता है, आफ्टर अब बिहाइंड में से पीछे होता है, जानते ही हैं। तो अब यहाँ पर आफ्टर, जैसे मैं कहूँ जो बिहाइंड होता है, जैसे कोई स्थिर वस्तु हो, जैसे आई एम हाइडिंग ए ट्री, मैं एक पेड़ के पीछे स्थित हूँ, मैं एक पेड़ के पीछे क्या हूँ? स्थिर हूँ। तो वहाँ पर तो बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं कहूँ आई एम रनिंग आफ्टर द बस, अब मैं बस के पीछे पीछे क्या कर रहा हूँ? भाग रहा हूँ। तो जब गति होती है तो हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। बस भी चल रही है, मैं भी चल रहा हूँ, तो आफ्टर का प्रयोग करूँगा, राइट। लेकिन यहाँ पर पेड़ क्या है? स्थित है, और उसके पीछे मैं चाहे खेलूँ, चाहे कूदूँ, चाहे नाचूँ, चाहे खड़ा रहूँ, चाहे कुछ भी हो, हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं? बिहाइंड का ही प्रयोग करते हैं। मेरी बात समझ में आई? बिहाइंड जो स्थिर होती है बस उसके लिए प्रयोग किया जाता है, और जो आफ्टर, दोनों ही चीज़ें गतिमान हो, हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। अब बताइएगा, अब बताओ जो हिल्स पहाड़ी है क्या वह भाग रही है?
नहीं ना भाग रही है। तो जब भाग नहीं रही है तो पहाड़ी के पीछे के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे? बिहाइंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिहाइंड, क्योंकि पहाड़ी स्थित है और उसके पीछे सूर्य चल रहा है, नाच रहा है, हमको इससे फर्क पड़ता नहीं है। क्लियर? यहाँ पे बिहाइंड हो जाएगा। क्लियर? तो अगर अच्छा क्या है, द सन इज बिहाइंड द हिल्स, सूर्य किसके पीछे है? पहाड़ी के पीछे है। क्लियर? अच्छा, ए हेन, अब देखिए इन दिस पिक्चर देयर इज ए हेन, एक इस पिक्चर में एक मुर्गी भी है। क्या है? मुर्गी है। अब मुर्गी कहाँ है? इसमें एक झोपड़ी भी है। तो कह रहा है कि ए हेन इज ऑन या एट द हट, जो मुर्गी है किस पर है? झोपड़ी पर है। किस पर है? झोपड़ी पर है। तो आप जानते हैं जो वस्तु ऐसे बिल्कुल है सरफेस पे है उसके लिए हम आन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आन। और जो एट होता है, एट का प्रयोग एट द प्लेटफार्म, ठीक ना, एट होम, ठीक ना, ही विल कम एट 9 o'clock, वो 9 बजाएगा, इस सेंस में एट का प्रयोग होता है। अतः पर इसका भी अर्थ है, पर इसका भी अर्थ है, लेकिन यहाँ पर झोपड़ी पर, मेज पर, ठीक ना, हथेली पर, सर पे हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का, आन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो कह सकते हैं हेन इज ऑन द हट, जो मुर्गी है कहाँ है? झोपड़ी पर है। क्लियर? अच्छा, द ए बॉय इज ऑन एट इन द हट। अब देखिएगा इसी पिक्चर में कौन है? एक लड़का है। क्या है? एक लड़का है और झोपड़ी है। झोपड़ी में कौन रहता है? तो लड़का रहता है। तो बताइएगा आन तो पर होता है, जैसे वहाँ पर मैंने प्रयोग किया है। एट मैंने बताई है, तो न तो आपका आन होगा न तो एट होगा। किसका प्रयोग करें हम लोग? इन द हट। लड़का कहाँ है? झोपड़ी में है। क्लियर? ए डॉग इज गोइंग टू इन टू द हट। अच्छा, इसी पिक्चर में क्या आपका है? एक डॉग है। और डॉग क्या कर रहा है? ही इज गोइंग, ही इज रनिंग, दौड़ते हुए कहाँ जा रहा है? घर के अंदर जा रहा है। और आप जानते हैं जहाँ पर गति होती है वहाँ इनटू का प्रयोग करते हैं। वह घर जाता है तो ही कहते ही गोज़ होम। फिर मैं विद्यालय जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, ऐसे होता है ना। तो जब गति होती है तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ये डॉग इज गोइंग, एक कुत्ता जा रहा है, ठीक ना। कहाँ जा रहा है? झोपड़ी में क्या रहा है? घुस रहा है, वह झोपड़ी में वह घुस रहा है, और तब इनटू का प्रयोग करेंगे। क्लियर? यहाँ पर ए काउ इज इन फ्रंट ऑफ एंड अपोजिट द हट। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि झोपड़ी है, एक काऊ है। अब काऊ किसके सामने है? काऊ किसके सामने है? जैसे हम हो गए, हम और आप हो गए ना। तो यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम अपोजिट टू यू, ठीक ना, यू आर अपोजिट टू मी। ठीक है? तो जब इन फ्रंट ऑफ होता है तो इन फ्रंट के बाद नाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब अपोजिट होता है तो अपोजिट पर टू का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इन फ्रंट ऑफ में भी सामने होता है और अपोजिट टू में भी सामने होता है। जैसे हमारा चेहरा आपका चेहरा एक फेस टू फेस है ना, जिसके अपोजिट टू का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है के सामने। क्लियर? माने द हस्बैंड एंड द वाइफ आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने वो लोग बैठे हुए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे, अपोजिट का प्रयोग हमारा नहीं होगा। क्लियर? बात समझिएगा। इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, मैं आपके सामने ऐसे हूँ, इन फ्रंट ऑफ है। मैं ऐसे हूँ तभी इन फ्रंट ऑफ है। मैं ऐसे हो गया तभी इन फ्रंट ऑफ हो गया। क्लियर? मैं बैठ गया तभी आपके इन फ्रंट ऑफ हो गया। लेकिन जब अपोजिट होगा तो अपोजिट में क्या? मैं बिल्कुल आपके सामने ऐसे ही रहूँगा। ठीक? तो यहाँ इसलिए हम किसका प्रयोग किया? इन फ्रंट ऑफ का। क्लियर? अच्छा, ए पीकॉक, अब देखिए इस तस्वीर में कौन एक है? पीकॉक, मोर है। अब मोर कर क्या रहा है? डांस कर रहा है। इसमें कोई प्रिपोजिशन नहीं है। आगे चलते हैं। द डक्स आर इन ऑन द पांड। अब बताइएगा जो बत्तखें हैं, बत्तख वो कहाँ है? तालाब में है। कहाँ है? तो जानते हैं मेक इंग्लिश क्या होती है? इन होते हैं, आन होते नहीं, तो हम लिख दें बिल्कुल। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन एबव द स्काई,
पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं तो आप कहेगा हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। एबव होता नहीं है। एबव का मतलब एबव माने बिल्कुल हमारे सिर से इधर उधर है तो हम एबव का प्रयोग करते हैं। क्लियर। ए बॉय इज सिटिंग ऑन और अंडर द ट्री। एक लड़का कहाँ बैठा है, पेड़ पर बैठा हुआ है, बिल्कुल एट द टॉप ऑफ द ट्री नहीं ना, तो यहाँ पर किसके नीचे बैठा हुआ है, तो अंडर। ठीक है, यहाँ पे अंडर का प्रयोग कर देंगे। ए बुक इज इन एट हिज हैंड्स। जो लड़का है एक किताब है, और किताब किसके हाथों में है, उसके लड़के के हाथ में है, तो इन हिज हैंड होता है, एट हिज हैंड नहीं होता है। द बटरफ्लाइज आर फ्लाइंग ओवर ऑन द फ्लावर्स। जो तितलियां हैं किसके ऊपर उड़ रही हैं, तो फूलों के ऊपर उड़ मंडरा रही हैं, अतः हम यहाँ पे ओवर का प्रयोग करते हैं। टचिंग नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर आपका जो भी फूल है, यहाँ पर जो भी फूल है इसके ऊपर क्या करें, वो सब ऐसे उड़ रही हैं। ठीक, अब मैं कहूँ बैठी हैं तो ऑन द फ्लावर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो जब स्पर्श होगा तो ऑन लगा देंगे, और ठीक ऐसे समय एक फूल है उसके ऊपर ऐसे उड़ रही हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा ओवर हो जाएगा। क्लियर, इसे हमारा ओवर का प्रयोग कर देंगे। क्लियर। तो ये तो रहा हमारा प्रीपोजिशन के कहाँ पर क्या राइट होना चाहिए। क्लियर। अब देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है, एंड इस क्वेश्चन को हमको इसमें से फाइंड आउट करना है कि क्या होगा इसमें। तो कहते हैं वेयर इज द सन, बताइएगा वेयर इज द सन, सूर्य कहाँ है, सूर्य कहाँ है, तो आप कहिएगा द सन इज बिहाइंड द हिल्स। तो लिखेंगे इसका आंसर हो जाएगा द सन इज बिहाइंड द हिल्स। क्लियर। द सन इज बिहाइंड द हिल्स, सूर्य पहाड़ियों के पीछे है, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। क्लियर। अच्छा, वेयर इज द डॉग गोइंग, कुत्ता कहाँ जा रहा है, तो आप कहीं कुत्ता तो कहीं दिख रहा है, ए डॉग इज गोइंग इन टू द हट। ठीक, तो आप लिखेंगे ए डॉग, ये पे द है ना, द लगाएंगे हम लोग, दिया है द डॉग इज गोइंग इनटू द हट, इनटू द हट। फिर वेयर इज द बॉय सिटिंग, लड़का कहाँ बैठा हुआ है, खुद लड़का कहाँ है, तो कहेंगे द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री। क्लियर। फिर हु इज इन द हट, झोपड़ी में कौन है, झोपड़ी में कौन है, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे ए बॉय इज इन द हट, तो कहेंगे ए बॉय इज इन द हट, लड़का कहाँ है, झोपड़ी में है। फिर व्हाट इज द पीकॉक डूइंग, मोर क्या कर रहा है, तो वी नो दैट द पीकॉक इज डांसिंग, तो कहेंगे द पीकॉक इज डांसिंग। राइट। तो ये रहा हमारा एक पीस के थ्रू, एक पैसेज के थ्रू और एक पिक्चर के थ्रू कैसे प्रीपोजिशन को समझना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का कैसे जवाब देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने प्रीपोजिशन बताया वो बिल्कुल अच्छे समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।